अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और आपने भी सब्जेक्ट लिया है शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन, तो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। आज की इस क्लास में आप देखेंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन पेपर, आपके शिक्षा शास्त्र के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कितने शब्दों में आपको उत्तर लिखना है, कौन से टॉपिक से आपको कितने नंबर मिलेंगे और ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में हर बार ही पूछे जाते हैं। इसलिए पूरी क्लास को ध्यान से ज़रूर देखें और इन प्रश्नों को एग्ज़ाम में तैयार करके ज़रूर जाइएगा। बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड होते हैं आपके शिक्षा शास्त्र में क्वेश्चंस। तो सबसे पहले ये आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, ये पिछले साल ही आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि 5 नंबर मिलेगा बहुविकल्पीय प्रश्न से। और 5 बहुविकल्पी कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको। तो थार्नडाइक जो हैं नहीं, थार्स्टन, स्पेयरमैन या टर्मन, चारों में से आपको सही आंसर को अपनी कॉपी में लिखना होगा। चूँकि हाई स्कूल की तरह इसमें तो है नहीं कि आपको मिलेगा मार्कशीट। तो पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन है हंस मेहता समिति संबंधित है, ये आप अपनी बुक में टिक कर लीजिएगा, या PDF चाहिए तो उसके लिए भी आप बता सकते हैं। ये सोल्यूशन या कुछ भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करिए। अब हंस मेहता समिति जो है ये किससे संबंधित है? प्रौढ़ शिक्षा से, स्त्री शिक्षा से, जनसंख्या शिक्षा से या फिर विज्ञान शिक्षा से? प्रश्न नंबर आता है सा यानी तीसरा, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ पुस्तक के लेखक पूछा गया है। बियर्स हैं, ड्रेवर हैं, कोको हैं या हैंडफील्ड हैं? फिर आ जाता है भोजन की इच्छा किस प्रकार की रुचि है? जन्मजात है, आर्जित है, सामाजिक है, व्यक्तिगत है? भोजन करने की इच्छा हमारी कैसी होती है? जन्म से ही होती है, इसलिए जन्मजात है। अब आता है पुनरावर्तन प्रश्नों, प्रकार के प्रश्न कौन से प्रश्न में शामिल होते हैं? पुनरावर्तन जो प्रश्न होता है वो बहुविकल्पीय टाइप का होता है या मिलान करने वाला होता है, सत्य सत्य या इनमें से सभी? तो ये 5 इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न थे। आप इंग्लिश मीडियम के होंगे तो हिंदी मीडियम के लिए होंगे तो दोनों के लिए आपको क्वेश्चन के नीचे इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया होगा, और दोनों के लिए ये इम्पॉर्टेंट क्लास है, ध्यान दे लीजिए वरना एग्ज़ाम में पछताएंगे। अब आता है निश्चित उत्तरीय प्रश्न, जो कि 1-1 नंबर के होंगे ये भी। तो इसको आपको एक सेंटेंस में इसका उत्तर लिख देना होगा, यानी 10 शब्दों में। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि का सूत्र ज़रूर से याद करके जाइएगा, बहुत ही आता है। उसके बाद किसी एक, क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी एक प्राकृतिक आपदा का नाम लिखिए। बाढ़ है जो कि प्राकृतिक, इसमें हमारा कोई वो नहीं होता, प्राकृतिक रूप से आती है। फिर आता है प्रश्न नंबर 4 है, रुचि के किसी एक प्रकार को लिखिए। तो रुचि हमारी या तो जन्मजात होती है या जो है प्रेरणा के द्वारा मिलती है रुचि। क्वेश्चन नंबर 5 है, रोशा इंक प्लॉट परीक्षण व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि में शामिल होता है? तो इस तरह से 5 प्रश्न देख लिया आप। क्वेश्चन नंबर 6 है, शैक्षणिक निर्देशन की एक विधि का नाम लिखिए। किसी एक विधि को लिखना है। तो इस तरह से निश्चित उत्तरीय इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब। अब हम देखते हैं अति लघु, जो कि आपका 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से बहुत रिपीट होते हैं, ज़रूर से तैयार करिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ स्पष्ट कीजिए। लॉन्ग में भी पूछा जाता है, शॉर्ट में भी। और ये गांधी जी के अहिंसा संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, पर्यावरण शिक्षा को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, शैक्षणिक स्तर का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, स्त्री शिक्षा की किन्हीं 2 समस्याओं का वर्णन कीजिए। फिर आता है वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। 4 नंबर के क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छे से ये टॉपिक्स तैयार कीजिए, बहुत ही रिपीट होते हैं ये। फिर आपका पूछ लिया जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न, ये आपके 6 नंबर के आएंगे, जिसमें कि बाढ़ आने के कारण, बाढ़ जो है बहुत ही बार पूछा जाता है, इसके कारण क्या होते हैं, पॉइंट्स में आप इसके आंसर जाके प्लेलिस्ट में या चैनल पर चेक कीजिए। बहुत सारी वीडियोस हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स की, नोट्स की, और
PDF चाहिए तो बताइएगा। अब है सामाजिक शिक्षा की समस्याओं का वर्णन कीजिए। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सीखने के अंतर सूक्ष्म सिद्धांत का विवेचना कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी। पुरस्कार देने के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। सीखने में प्रेरणा की क्या उपयोगिता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीट होते हैं। फिर आता है बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं। जो कालीन आपके बहुत से काल हैं, इस पे शिक्षा की विशेषताएं बहुत बार ही पूछ लिया जाता है, सभी को तैयार करिए। फिर आता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जिसमें कि है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ये आपका 10 नंबर का आएगा। 3 प्रश्नों के उत्तर देंगे तो आपको 30 नंबर इसी से ही मिल जाएगा। फिर आता है तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षणिक विचारों का मूल्यांकन करना है। आपको ऑप्शन अथवा करके दिया जाएगा, 2 में से 1 करना है। फिर आता है पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति संबंधी गांधी जी के विचारों पर प्रकाश डालिए। गांधी जी के क्या विचार हैं इस पर, इसको लिखना है। फिर आ जाता है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का स्पष्ट अर्थ स्पष्ट कीजिए और इसके क्या उद्देश्य हैं इसको बताइए, अथवा करके। फिर मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य से दोनों से क्वेश्चन आता है। और एक अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने हेतु सुझाव दीजिए। अब आ जाता है क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन। शैक्षणिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं? शैक्षणिक और व्यावसायिक निर्देशन में अंतर बताना है आपको। फिर है अथवा करके व्यावसायिक निर्देशन और शैक्षणिक निर्देशन, बहुत रिपीट होता है, इन दोनों को जरूर से पढ़िएगा और इनकी आवश्यकताओं पर प्रकाश डालिए। तो ये तो आपका था क्लास 12th एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। किसी भी डाउट या क्वेश्चन पेपर PDF के लिए कमेंट करिए। पुरानी क्लासेस को जाके चेक कीजिए, जिसमें कि आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड बहुत अच्छी से तैयारी कराई गई है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।